अच्छा मिसबा, अभी तुमने देखा ना वो पीछे जैसे हमने गाड़ी टर्न करी है तो उस दुकान के साथ एक साहब खड़े हुए थे, और जो मेरे ख्याल से खिलौने बेच रहे थे उनके पास खासे बैलून्स वगैरह भी थे। मुझे उससे रिलेटेड एक स्टोरी याद आ रही है, ज़रा गौर से सुनना, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। जब हम इस नए मकान में शिफ्ट हुए ना, तो शिफ्टिंग के दौरान खासा टाइम लगता है, जाहिर है। तो एक दिन रात के 2 बज गए सेटिंग करते करते ना। तो जीशान, ज़रा तुम भी गौर से सुनो इस बात को, ये स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है। तुम लोग मेरे ख्याल से छोटे थे उस वक्त, तो रात को तुम लोगों ने फरमाइश की, 2 बज चुके थे कि कल सुबह इतवार है तो हलवा पूरी का नाश्ता करना है। सुबह मैं सो के उठा तो सब लोग सो रहे थे। बहरहाल चाय की तरफ तो ज़ोरों भी थी, तुम्हें पता है कि चाय तो मैं पहले पीता हूँ। खैर मैं तैयार होकर जल्दी जल्दी बाहर आया, गाड़ी निकाली मैंने। इस इलाके का ज़्यादा पता नहीं था, तो कल शाम में जब नमाज से वापस आ रहा था मैं, तो पड़ोसी जीशान साहब हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि इस इलाके में केक शेक का नाश्ता बहुत अच्छा होता है। मैंने मतलूबा जगह पर जाके गाड़ी पार्क करी और टोकन लिया। टोकन लेके बाहर आया तो पेड़ के नीचे एक साहब खड़े हुए थे, जिनके हाथ में एक ट्रे थी और उसमें जगमग करती हुई मुझे वो गेंद भी नज़र आ रही थी जो मैंने अपने भांजे अब्दुल्ला को ख़रीद कर दी थी पिछले दिनों। अब वो 2 भाई हैं तो ज़ाहिर उन दोनों में लड़ाई रहती थी हमेशा। तो मैंने अब्दुलरहमान को भी बोला था कि मैं तुमको दूसरी गेंद ला के दूंगा। यही सोच के मैं आगे बढ़ा, जेब से 100 रुपये का नोट निकाला और उन साहब की तरफ बढ़ा। उनको मैंने 100 रुपये का नोट दिया सलाम करके और गेंद उठा ली। जैसे ही मैं पलटा तो उनकी आवाज़ आई, सर जी बाकी पैसे तो वापस लेते जाएं। मैं पलटा, उनके हाथ में 20 रुपये का नोट था। मगर मैंने तो ये 100 रुपये की ली थी। सर जी ये मेरे पास 80 रुपये की है। अच्छा, मैंने उनके हाथ से नोट लिया, मगर उनके उल्टे हाथ से नोट लेते हुए मुझे बड़ा अजीब सा लगा, इसलिए कि अब्बू मरहूम कहा करते थे कि बेटा पैसा हमेशा सीधे हाथ से लो और सीधे हाथ से दो। मेरा हाथ तो सीधा था मगर उनका उल्टा था। खैर मैंने उनके हाथ से 20 रुपये ले लिए। उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनके ऊपर एक नज़र डाली। सर मेरा ख्याल से आप लगता है इस इलाके में नए हैं। उनका अंदाज बहुत शाइस्ता था। आइए, धूप पे क्यों खड़े हुए हैं? पेड़ के नीचे रखी कुर्सी की जानिब उन्होंने इशारा किया, बैठिए आइए। मैं इनकार न कर सका। सामने से चाय वाला गुजरा तो चाय की तलब क्योंकि ज़ोरों पे थी, मैंने चाय वाले को आवाज़ दे के बुलाया। इससे पहले वो मुझे तारुफ करवा चुके थे। कहने लगे, सर जी मेरा नाम सिकंदर है। वो सिकंदर नहीं जिसने दुनिया फतह की थी, लेकिन शायद नाम का असर है कि मैं दिलों को फतह करना जानता हूं। उसी बेस पे मैंने कहा कि सिकंदर साहब आप चाय पियेंगे? उन्होंने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। मैंने चाय का ऑर्डर दिया। आप कब से ये काम कर रहे हैं? मैंने उनसे पूछा। सर जी 10 साल हो गए हैं। मैं 10 साल से बच्चों के खिलौने बेच रहा हूं। इससे कबल मैं एक कंपनी में सुपरवाइजर था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छा घर, अच्छी बीवी, ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा, ऑफिस के लोग बहुत अच्छे। मगर अल्लाह ताला की मसलहत कि मैं औलाद की नेमत से महरूम रहा। मगर सबके बच्चे मैंने अपने बच्चों की तरह रखे। इतनी देर में पीछे एक गाड़ी आके रुकी और हॉर्न की आवाज़ उनको सुनाई दी। वो पलटे और गाड़ी की तरफ बढ़े। मिसबा मैंने देखा वो बुरी तरह से लड़खड़ा रहे हैं और लड़खड़ाते हुए वो गाड़ी के पास गए। लगता था उनकी दोनों टांगे मल्टीपल फ्रैक्चर का शिकार हैं। गाड़ी के करीब जाके उन्होंने ट्रे आगे बढ़ाई। बच्चे ने अपनी पसंद का खिलौना उठाया और वो मुस्कुराते हुए वापस हुए। जीशान मैंने उनके चेहरे की तरफ गौर से देखा। बड़ी इत्मीनान
भरी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे थी और बहुत ही इत्मीनान था। मेरी चाय आ चुकी थी, मैंने एक कप उनकी तरफ बढ़ाया। तो सिकंदर साहब चाय पीजिए। फिर क्या हुआ? मैंने बात आगे बढ़ाई। मुझे उनकी कहानी में दिलचस्पी पैदा हो चली थी। सर जी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन ऑफिस से वापसी पे वैन का एक्सीडेंट हो गया। 2 अफराद तोसी वफल्ला मियाँ के पास चले गए। मैं 1 महीने हॉस्पिटल में रहा। जब मैं घर आया तो जिस्म का कोई हिस्सा सलामत ना था। मेरे ऑफिस वाले साहब बहुत अच्छे थे। 6 महीने तक वो मेरी खबर लेने घर आते रहे। फिर 6 महीने बाद जब मैं लड़खड़ाते हुए बिस्तर से उठा तो अपना ही जिस्म मुझे अजनबी सा महसूस हुआ। मेरा कोई सहारा न था। हसन उन्होंने कहा मुझसे कि ऊपर नीली छतरी वाला और नीचे मेरी बीवी जो सब्र शुक्र का पैकर थी। मुझे ये गवारा न था कि जो हाथ अल्लाह ताला ने काम करने के लिए बनाए हैं वह मैं लोगों के आगे हाथ फैलाता फिरूं। यही सोचकर और गौर व फिक्र करने के बाद मैंने बच्चों की मोहब्बत तलाश करनी शुरू कर दी और खिलौने वाला सिकंदर बन गया। तो मिसबा उसी से मुझे ये रिलेटेड खिलौने वाले सिकंदर साहब याद आ गए हैं। खैर, वो अपनी कहानी सुना रहे थे। मैं हर हफ्ते आजम रिक्शे वाले के साथ मार्केट जाता हूं, सिकंदर साहब कह रहे थे मुझसे, और रिक्शा भरकर खिलौने लेके आ जाता हूं। मेरे खिलौने बहुत जल्दी बिक जाते हैं, इसलिए कि मैं जायज़ मुनाफा रखता हूं। सबको पता है कि सिकंदर जायज़ मुनाफा लेता है। यही वजह है कि अल्लाह का शुक्र है मेरा मुनाफा इतना होता है कि मैं हर जुमे अपनी बीवी के हाथ की बनी हुई बिरयानी लोगों को खिलाता हूँ। हमारी तैयारी सुबह ही से शुरू हो जाती है और नमाज से कबल मैं आज़म रिक्शे वाले के साथ बिरयानी रख के मस्जिद आ जाता हूँ। मेरी कुर्सी के साथ बिरयानी के पैकेट रखे होते हैं। मैं सलाम फेर के देखता हूँ तो तमाम पैकेट ख़त्म हो चुके होते हैं। कभी कभी मसरूर साहब और कभी कोई मलिक साहब कहते हैं कि सिकंदर की बिरयानी खाए हुए तो ज़माना हो गया भाई, तो अगले हफ्ते उनके लिए पहले से अलग कर लेता हूँ। आज़म रिक्शे वाला अपना हिस्सा पहले ही निकाल लेता है। वापसी में कहता है कि सिकंदर साहब बोतल मेरी तरफ से। उसका अंदाज बहुत ज़बरदस्त होता है, लेकिन उसको पता है मैं बोतल नहीं पीता, इसलिए चाय मेरे हिस्से में आती है। तो सर जी, इस तरह ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही है। सब मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी अपनी मोहब्बत लुटाने की कोशिश करता हूँ। मैंने चाय का आखिरी घूंट लिया। मेरी चाय ख़त्म हो चुकी थी। उन्होंने भी कप खाली करके एक साइड पर रखा। अच्छा सिकंदर साहब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। मैं कुर्सी से उठा और उनसे बोला, आपकी बिरयानी ड्यू रही, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा। वो मुस्कुराए। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया उनसे मुसाफे के लिए। उन्होंने ट्रे दूसरे हाथ पर शिफ्ट करी और अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया। मेरे खुदाया, मेरे पूरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। सख्त गर्मी के मौसम में मैंने उनका जब हाथ अपने हाथ में लिया तो यख हाथ मेरे हाथ में था। उनके सीधे हाथ की सारी उंगलियां कटी हुई थी। अपनी पहली सोच पर शर्म आने लगी कि उन्होंने सीधे हाथ से पैसे क्यों ना मुझे वापस किए। भीगी पलकों के साथ जब मैं वापस पलटा तो नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आ गई जिसमें आपने फरमाया, कोई शख्स अपनी रस्सी को संभाले और लकड़ियां काट कर लेके आए, वो इससे बेहतर है जो लोगों से मांगता फिरे। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।